हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हार्ट्रोन कनीना। सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कवर किए थे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस बतानी है हमें। कंप्यूटर की अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहले कंप्यूटर हमने साइज के बेसिस पर क्लासिफाई किया है। तो साइज के बेसिस पर कंप्यूटर 4 टाइप का होता है। फर्स्ट इज सुपर कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है। द मोस्ट एफिशिएंट कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग डाटा एंड परफॉर्मेंस, यानी कि डाटा को प्रोसेस करने और उनकी जो परफॉर्मेंस है उनके बेस पर जो सबसे सही और सबसे अच्छा कंप्यूटर है दैट इज सुपर कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर रिसर्च। ये कंप्यूटर रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं। दीज आर लार्ज इन साइज एंड हाईली एक्सपेंसिव। ये लार्ज होते हैं साइज में और एक्सपेंसिव भी होते हैं। नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ना, उनकी एबिलिटी होती है कि उसमें बहुत सारा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। इट इज़ लेस एफिशिएंट देन सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर से कम एफिशिएंट होते हैं। इनकी एफिशिएंसी सुपर कंप्यूटर के कंपेयर में थोड़ी सी कम होती है। ये एक्सपेंसिव भी होते हैं और इसकी मेमोरी भी लार्ज होती है एज इन द सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो स्मॉल बिजनेस के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किए जाते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़े से स्लो होते हैं, साइज में भी स्मॉल होते हैं मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से। इट इज लेस कॉस्टली। इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। नेक्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो बहुत सिंपल होते हैं यूज करने में। इट इज रेफर टू एज पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, यानी कि पीसी जो हम लोग यूज करते हैं। इन्हें पर्सनल अपने काम के लिए यूज किया जाता है। इट इज स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव, यानी कि इनका साइज भी छोटा होता है और ये एक्सपेंसिव भी नहीं होते। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। बस इसमें एक कमी है कि इसकी जो कैपेसिटी है, जो मेमोरी है, वो लिमिटेड होती है। अब नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी के बेस पर, यानी कि उसमें कितनी क्षमता है डाटा को स्टोर करने की, तो उसके बेस पर क्लासिफिकेशन की। तो 3 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं हमारे पास, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। फर्स्ट इज एनालॉग कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर होते हैं ये एज इनपुट डाटा को कंटिन्यूसली लेते हैं, देन उस पर प्रोसेस करते हैं और रिजल्ट की आउटपुट निकालते हैं। ये होते हैं हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में क्या होगा, जैसे हम लोग जब थर्मोमीटर से फीवर चेक करते हैं तो क्या होगा, वो फटाफट से इनपुट लेगा, उस पर प्रोसेसिंग होगी एंड देन हमें आउटपुट मिल जाएगा कि कितना फीवर है, कितने डिग्री फीवर है। वो एक तरीके से एनालॉग कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, जितने भी लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, उन सबको डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑन ऑफ इनपुट्स आर यूज्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा ऑन ऑफ इनपुट यूज किया जाता है। ऑन के लिए हम लोग 1 प्रेस करेंगे एंड ऑफ के लिए हम लोग 0 प्रेस करेंगे। ऐसे ही हम कह सकते हैं 1 यानी कि ट्रू, 0 यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट अब हमारे पास है हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर्स दैट कंबाइन डिजिटल एंड एनालॉग कंपोनेंट्स, यानी कि वो कंप्यूटर जो एक कम्बिनेशन होते हैं डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। दोनों जो कंप्यूटर्स हैं डिजिटल और एनालॉग, इसके जितने भी फीचर्स हैं वो सभी फीचर हमें हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि किस पर्पस से ये यूज किए जा रहे हैं। तो उसके बेस पर 2 हैं हमारे पास। फर्स्ट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड द सेकंड वन इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो नाम से ही पता लग रहा है जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि जनरली कोई पर्पस है उसके लिए यूज किया जाएगा, और कुछ स्पेशल स्पेसिफिक पर्पसेस हैं उनके लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज किया जाएगा। तो इनकी एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है वो डिज़ाइन किए जाते हैं एवरीडे यूज़ के लिए, वर्सेटाइल होते हैं। इट इज़ मच सुटेबल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज़, यानी कि इसको हम पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों यूजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये क्या है हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर।
ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, इनकी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम या साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा। इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे एटीएम। एटीएम का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। इसी तरीके से एमआरआई स्कैनर्स, तो उनका भी कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, इसीलिए इन्हें हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो कंप्यूटर में हम 3 काम करते हैं। सबसे पहले इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। तो सबसे पहले इनपुट करने के लिए जिस कंपोनेंट का यूज होता है दैट इज इनपुट यूनिट। प्रोसेसिंग करने के लिए जिस कंपोनेंट का यूज होता है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड आउटपुट के लिए किसका यूज होता है, आउटपुट यूनिट का। तो यही 3 मेन इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इन्हें हम पहले पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज नंबर सिस्टम एंड एक्सप्लेन द कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। द नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग अ स्पेसिफिक बेस और रेडिक्स। यानी ये कह रहा है कि नंबर सिस्टम एक तरीका होता है जिसमें हम एक स्पेसिफिक बेस का यूज करके नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के जो कॉमन टाइप्स हैं दैट आर बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बाइनरी यानी कि 0 और 1 जो 2 डिजिट से बना हुआ है। इट इज द मोस्ट फंडामेंटल नंबर सिस्टम। ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल नंबर सिस्टम है, यानी कि बेस है एक तरीके से। इट यूजेज ओनली 2 डिजिट्स, ये सिर्फ 2 डिजिट्स का यूज करता है, 0 एंड 1। नेक्स्ट अब हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो इसमें डेसिमल्स का यूज किया जाएगा। डेसिमल्स इन द सेंस कि ये 10 डिजिट्स का यूज करता है, 0 to 9। नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है, ऑक्टल यानी कि 8, तो ये सिर्फ 8 डिजिट्स का यूज करेगा, दैट आर 0 to 7। इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इनका यूज हम करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल का क्या मतलब बनता है, डेसिमल यानी कि 10 और हेक्सा यानी कि 6, तो टोटल हुआ 16। तो ये 16 डिजिट्स का यूज करता है, जिसमें क्या क्या होता है, 0 to 9 डिजिट्स, यानी कि ये तो हो गई 10 डिजिट्स, और उसके अलावा A to F अल्फाबेट्स। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारी 16 डिजिट्स जिनका हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यूज करेंगे। अब हमारे पास आता है कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है। ये इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज राइट द बाइनरी नंबर, यानी कि जिस भी बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है उसके लिए हम सबसे पहले बाइनरी नंबर लिखेंगे। फिर रेज 2 to the पावर ऑफ पोजीशन, स्टार्ट फ्रॉम 0। 0 से स्टार्ट करते हुए हमें उसकी पावर्स लेते चलना है। सबसे पहले 0, देन 1, देन 2, और पावर किसकी लेंगे, 2 की पावर लेंगे। रेज 2 to the पावर, यानी कि हमें 2 की पावर लेनी है और 0 से स्टार्ट करना है। देन मल्टीप्लाई बाइनरी डिजिट बाय द रिजल्ट। जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसको हम उस बाइनरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट बाय डिजिट, एंड देन ऐड द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आएगा फिर हम उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल दे रखा है 1101। ये एक बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर जो होते हैं वो हमेशा ही 1 और 0 में ही होंगे, चाहे आपके पास कितनी भी डिजिट्स हो, ओनली वहाँ पे हम 1 और 0 का ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने बाइनरी नंबर लिख दिया 1101। उसके बाद हमारा स्टेप था कि हमें 2 की पावर्स लेनी थी। तो सबसे पहले 2 की पावर 0, देन 1, देन 2, देन 3। क्योंकि इसमें 4 पोजीशंस है तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4 पोजीशन 3 तक जाएंगी। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4 एंड 2 की पावर 3 इज 8। उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है 8 4 2 1 और इन्हें मल्टीप्लाई करना है बाइनरी डिजिट से। तो 8 4 2 1 को हमने 1101 डिजिट बाय डिजिट मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट्स आ रहे हैं 8 4 0 एंड 1। लास्ट हमने क्या करना है, जो रिजल्ट आया है उसको ऐड करेंगे। तो 8 + 4 दैट इज 12, 12 + 0 एंड +1 इज 13। तो यानी कि जो हमारी डिजिट थी 1101, ये जो बाइनरी नंबर है
इसको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया है और वो जो डेसिमल नंबर बना दैट इज 13। अब हम करेंगे डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट। इसमें कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे जो भी हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ रहा है हम उसको लिख लेंगे। टेक द रिमाइंडर 0 और 1। हमारा लास्ट जो रिमाइंडर है वो 0 या फिर 1 आना चाहिए। रिपीट स्टेप्स 1 and 2 until the quotient is 0। ये जो स्टेप है 1 and 2 इन्हें हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारा क्वोशिएंट 0 ना हो जाए। राइट रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर। अब जो रिमाइंडर आएगा उसको हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 13 नंबर दे रखा है। सबसे पहले हम 13 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 से जब 13 को डिवाइड किया तो क्वोशिएंट तो आता है 6 एंड रिमाइंडर आता है 1। देखो जब हमने 13 को डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास क्वोशिएंट तो आया 6 एंड रिमाइंडर बचा 1। तो ये जो 6 क्वोशिएंट है वो भी हमने लिख लिया एंड जो 1 रिमाइंडर है वो भी हमने लिख लिया। अब जो हमारा क्वोशिएंट है वो 0 नहीं बना, इसलिए हम ये स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे। जब हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशिएंट तो आता है 3 और जो रिमाइंडर है वो आता है 0। लेकिन हमारा जो क्वोशिएंट है वो अभी भी 0 नहीं बना, तो हम दोबारा से इसको डिवाइड करेंगे। अब क्वोशिएंट था 3, उसको हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट तो आता है 1 और रिमाइंडर भी आता है 1। अब हमें फिर से इसको करना पड़ेगा क्योंकि क्वोशिएंट अभी भी 0 नहीं बना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वोशिएंट था यानी कि 1 उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो जब 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 सबसे पहले आएगा, देन समथिंग पॉइंट में जाएगा। तो हमें यहाँ पे एस्टिमेटेड क्वोशिएंट लेना है और वो एस्टिमेटेड क्वोशिएंट है 0। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो क्वोशिएंट आया वो है 0 और रिमाइंडर हमारे पास 1 ही बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी रिमाइंडर्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमारा लास्ट रिमाइंडर था 1, उससे पहले भी 1, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 1, तो हमारा नंबर बन गया 1101। तो हमने पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, 1101 से हमारा 13 आंसर आया। फिर हमने 13 को 1101 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। आप और भी एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो, करके देखना, प्रैक्टिस करना। एंड आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।